साथियों को राधे राधे। मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी और हम लोग चैप्टर देख रहे थे आपका क्या, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, यानी कि क्रम तथा निर्धारण। तो ये उसी का अगला टाइप रहेगा, मतलब अगला पार्ट रहेगा। हमने इसके टाइप 1 और टाइप 2 पे बात की थी, आज हम इसका टाइप 3 देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हिंट डालिएगा टाइप नंबर 3, टाइप 3 हिंट डालिएगा, ठीक है। और टाइप 3 के आगे लिखिएगा कुल अधिकतम, लिखना टोटल मैक्सिमम। टाइप 3 लिख के डैश कीजिएगा कुल अधिकतम तथा कुल न्यूनतम, लिखना टोटल मैक्सिमम एंड टोटल मिनिमम्स, टोटल मैक्सिमम एंड टोटल मिनिमम्स, यानी कि कुल अधिकतम तथा कुल न्यूनतम। ये टाइप 3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ दो फॉर्मूले यूज होने हैं बाबू, ठीक है। चलो, तो पहला फॉर्मूला लिखिएगा कुल अधिकतम यानी कि टोटल मैक्सिमम। पहला फॉर्मूला लिखिएगा कुल अधिकतम यानी कि टोटल मैक्सिमम, कुल अधिकतम यानी कि टोटल मैक्सिमम। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा इसको विदाउट ओवरलैप भी बोलते हैं, यानी कि यहां ओवरलैप, अभी क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे। यहां लिखिएगा विदाउट ओवरलैप, विदाउट ओवरलैप, विदाउट ओवरलैप, ठीक है, विदाउट ओवरलैप। चलो, इसके आगे लिखिएगा डैश करके, इसके आगे डैश करके लिखिएगा, इसके डैश कीजिए, इसके नीचे आगे फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है, लिखना, लिखिए लेफ्ट प्लस राइट, लिखिए लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल, यानी कि बायां धन दायां माइनस जो बीच में होगा माइनस मिडिल कर देना, ठीक है, माइनस मिडिल, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल हो गया, ठीक, ठीक हो गया। तो कुल अधिकतम का सूत्र यानी कि विदाउट ओवरलैप टोटल मैक्सिमम का जो फॉर्मूला बनेगा आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर दो कंडीशन रहेंगी, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन रहेंगी, तो इसके नीचे कंडीशन नंबर 1 लिखना। पहला कंडीशन लिखिए, नंबर 1 लिखना, लिखिए, लिखिए छोटा अंक माइनस बीच का अंक, लिखना स्मॉल नंबर, छोटा अंक माइनस बीच का अंक, माइनस करके क्या आपका जो मिडिल नंबर होगा, ठीक है, माइनस बीच का अंक, बीच का अंक, ठीक है, छोटा अंक माइनस बीच का अंक। अब देखो, अगर इनका मान छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, आपके 2 के, फिर ऐसे लिखना, या तो बड़ा होगा इन दोनों का मान, ठीक है, ये वैल्यू किसको बताएगा आपका ग्रेटर देन को, या तो बड़ा होगा और ये ऐसे कर दो क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। या तो ये वाला जो वैल्यू है ना, या तो ये 2 से क्या होगा बड़ा, या फिर ये नीचे 2 के क्या होगा वो बराबर, ठीक है। तो कॉमा करना, तो कॉमा करना, तो यहां से आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी, मतलब यहां से 2 आंसर निकलेंगे, ठीक है। एक निकलेगा ऐसे कुल अधिकतम टोटल मैक्स, एक निकलेगा आपका कुल अधिकतम, कुल अधिकतम, और दूसरा आपको निकालना पड़ेगा कुल न्यूनतम यानी कि टोटल मिनिमम, कुल न्यूनतम यानी कि टोटल मिनिमम, ठीक है। चलो एक बार फिर मेरी बात को ध्यान से सुना, देखो क्या करना है। इस वाले टाइप में ना आपको बोलता है कि इनके बीच जैसे अधिकतम लोग कितने बैठे हैं, न्यूनतम लोग कितने बैठे हैं, आपका अधिकतम और न्यूनतम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल, यानी कि बायां दायां जोड़ दो, बीच में जो उनको घटा दो, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देखो, अगर छोटा अंक और बीच का अंक इन दोनों का क्या आपका अंतर, ठीक है, बड़ा है या बराबर है किसके, 2 के, या तो 2 आना चाहिए, ये वाली वैल्यू है तो कितनी आनी चाहिए 2, या 2 से क्या आनी चाहिए ज्यादा। तो इस कंडीशन में 2 आंसर निकलेंगे, एक आपको क्या निकालना पड़ेगा टोटल मैक्सिमम और एक क्या निकालना पड़ेगा टोटल मिनिमम, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन लिखो, इसके नीचे आके लिखना केस 2, मतलब ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। चलो इसको लिखना, देखिए छोटा अंक माइनस बीच का अंक यानी कि स्मॉल नंबर माइनस मिडिल नंबर, छोटा अंक माइनस बीच का अंक, बीच का अंक, ठीक है। आपने छोटे अंक से क्या करना, वो बीच का अंक घटाना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये वैल्यू छोटी आ गई 2 से, यानी कि 2 से क्या आ गई छोटी, अगर ये मान 2 से क्या आ गया छोटा, तो यहां आपको एक ही आंसर निकालना पड़ेगा और वो क्या निकलेगा आपका कुल अधिकतम। तो इस कंडीशन में आपको केवल क्या निकालना है, टोटल मैक्सिमम, कुल अधिकतम यानी कि टोटल मैक्सिमम, कुल अधिकतम यानी कि टोटल मैक्सिमम। एक बार फिर से समझिए, देखिए, अगर छोटे अंक और बीच के अंक को घटा के, इन दोनों को घटा के, इन दोनों का जो अंतर है, जो भी ये वैल्यू आएगा, इन दोनों को घटा के जो भी आएगा, अगर वो 2 से क्या आ गया आपका बड़ा, या 2 ही आ गया, मतलब 2 के बराबर ही आ गया, तो 2 आंसर निकालने, कुल अधिकतम और क्या निकालना आपका कुल न्यूनतम, ठीक है। और अगर इन दोनों का अंतर 2 से क्या आ गया छोटा, यानी कि 0 या 1 आ गया, इन दोनों से क्या आ गया छोटा, तो एक ही आंसर निकालना पड़ेगा क्या आपका कुल अधिकतम। अब कुल अधिकतम का सूत्र तो हमने लिख लिया, कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल। अब ये कुल न्यूनतम का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, इससे बाहर आके अगला सूत्र लिखो, ये नंबर 1 लिख लो, फिर नीचे लिखना नंबर 2।
चलो इसको लिखना कुल न्यूनतम, लिखना टोटल मिनिमम इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, लिखना कुल न्यूनतम टोटल मिनिमम, इसको लिखना कुल न्यूनतम यानी कि टोटल मिनिमम, ठीक है। और पहले इसके ब्रैकेट में लिख भी लो, इसको बोलेंगे क्या, विथ ओवरलैप, ये विदाउट ओवरलैप है, इसको विथ ओवरलैप बोलेंगे, वो ब्रैकेट में इसके विथ ओवरलैप लिख लेना, ठीक है, विथ ओवरलैप डैश करके लिखो, फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखना, लिखिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, और मिडिल प्लस 2 को ब्रैकेट में लिखना बाबू, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 लिखना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे, मिडिल वाले के साथ 2 को जोड़ेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो कुल अधिकतम का सूत्र क्या होता है, बायां धन दायां माइनस क्या, बीच का, ठीक। और कुल न्यूनतम का क्या होता है, बायां धन दायां माइनस बीच का धन 2, ठीक है, डन इतना। और अगर इन देखो ये छोटा नंबर और बीच का नंबर घटा के अगर ये वैल्यू 2 से क्या आ गई, बड़ी, या 2 ही आ गया तो 2 उत्तर निकालने पड़ेंगे, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों। और अगर ये वैल्यू 2 से क्या आ गई बाबू, कम आ गई, तो आपको एक ही आंसर निकालना पड़ेगा, कुल अधिकतम। चलो इतना हो गया, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखना एक पंक्ति में, लिखना इन अ लाइन या इन अ रो, लिखना एक पंक्ति में इन अ रो बाएं से P का स्थान 16वां है, द प्लेस ऑफ P इज 16th फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से P का स्थान 16वां है, द प्लेस ऑफ P इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं से P का स्थान 16वां है, द प्लेस ऑफ P इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं से P का स्थान 16वां है, फिर कॉमा करना, तथा दाएं से Q का स्थान एंड द प्लेस ऑफ Q इज 9th फ्रॉम राइट, तथा दाएं से Q का स्थान एंड द प्लेस ऑफ Q इज 9th फ्रॉम द राइट, तथा दाएं से Q का स्थान 9वां है, तथा दाएं से Q का स्थान 9वां है एंड द प्लेस ऑफ Q इज द 9th फ्रॉम द राइट। Q का स्थान दाएं से क्या है, 9वां है। फिर कॉमा करना, यदि P तथा Q के बीच 6 लड़के बैठे हैं, इफ 6 बॉयज सिटिंग बिटवीन P एंड Q, यदि P तथा Q के बीच 6 लड़के बैठे हैं, इफ 6 बॉयज आर सिटिंग बिटवीन P एंड Q, P तथा Q के बीच 6 लड़के बैठे हैं, P तथा Q के बीच 6 लड़के बैठे हैं, फिर कॉमा करना, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, देन फाइंड आउट देयर आर हाउ मेनी बॉयज इन द लाइन इन द रो। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, देन फाइंड आउट देयर आर हाउ मेनी बॉयज इन द रो, पंक्ति में कितने लड़के हैं। चलो वही बात ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न पे एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि आंसर निकालना कितना है, मतलब एक ही आंसर निकलेगा या 2 आंसर निकलेगा। और ये चेक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो हम लोगों को छोटे नंबर से किसको घटाना पड़ेगा, आपको जो बीच में बैठे हैं। बताइए, देखो जो P है ना वो दाएं से बैठा है, बाएं से, P दाएं से कौन बैठा है, राइट से, Q बैठा है बाबू दाएं से, यानी कि राइट हैंड साइड से है। और ये कौन से नंबर पे आपका, 9th, ठीक है। और बाएं से कौन बैठा है, P, ये बैठा है बाबू, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और इसका नंबर क्या है, 16। और बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6, बीच में बैठा है वो 6 लोग। तो आपने क्या करना है ना, सबसे पहले छोटे नंबर, इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, 9, ये छोटा नंबर है ना। तो आपने क्या करना है, छोटे नंबर में से 6 को घटाना है। पहले केस तो चेक करो, केस कौन सा बन रहा है। तो हमने क्या किया, 9 में से 6 को घटाया, तो कितना आया वो, 3। अब 3 बताओ, 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है ना। तो अगर 3 क्या है, 2 से बड़ा है, तो आपको 2 आंसर निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा, ये है मोर देन 2, 2 से ज्यादा है बाबू ये वैल्यू। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि आपको 2 आंसर निकालना पड़ता है। एक क्या निकलता है, कुल अधिकतम, एक निकलता है कुल न्यूनतम, एक निकलता है आपका टोटल मैक्स यानी कि कुल अधिकतम, और एक निकलता है टोटल कुल न्यूनतम यानी कि टोटल मिनिमम, टोटल आपका क्या, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। बताओ कुल अधिकतम का सूत्र क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में, ठीक है। ये तो था ना, बायां प्लस दायां माइनस जो बीच में बैठे हैं। तो बाएं से कौन सा नंबर है, 16वां, दाएं से कौन सा है, 9वां, -1 करेंगे ना, ये होता ना, लेफ्ट प्लस राइट -1 नहीं होता नहीं, अच्छा सॉरी, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल होता है, माइनस मिडिल होता है ना, ठीक है। देखो तो लेफ्ट से कौन सा आपका 16वां है, ठीक है, प्लस राइट से कौन सा है, 9वां है, दाएं से 9वां है, माइनस बीच में कितने बैठे हैं, 6, ठीक है। तो 16 और 9 25, 25 में से 6 गया कितना, 19। ये 19 क्यों आ रहा है फिर यार,
अच्छा, कुल मैक्सिमम में तीनों जोड़ना बाबू। जो कुल अधिकतम का सूत्र लिखा था ना, उसमें लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल करना, वो तीनों जोड़ेंगे। एक बार करेक्शन करना, जो टोटल मैक्सिमम यानी कि कुल अधिकतम का सूत्र था ना, उसको लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल करना, उसमें तीनों जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये प्लस होगा वो, अभी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 और प्लस 6 आपका कितना हो गया 31, 31 करना है इसको, वो माइनस हो गया था उसको प्लस करना। ठीक है, कुल अधिकतम। अब बताओ कुल मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मिनिमम का सूत्र क्या होता है, कुल मिनिमम का क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट यानी कि आपका क्या हो गया 16 धन 9, 16 धन 9, फिर क्या होता है, अच्छा पहले यहाँ पे माइनस लगता है, फिर क्या मिडिल प्लस 2, तो बीच में कितने हैं 6 और 6 धन 2 करना पड़ेगा, 6 प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो 16 में 9 जोड़ा कितना होगा वो 25, माइनस 6 में 2 जोड़ा कितना हो गया 8, तो 25 से 8 गया कितना हो गया 17, यानी कि 17। इसका करेक्ट आंसर आएगा 17, यानी कि इसके दो आंसर क्या है 31 यानी कि 17। तो उस पंक्ति में, जिस पंक्ति में आपका बाएं से Q का स्थान कौन सा है 9वां और दाएं से P का स्थान कितना है 16वां, उस पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं आपका 31 और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 17। डन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग, इसको आप लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, जे बाएं से 7वें स्थान पर है, जे इज द 7th लेफ्टिस्ट, जे बाएं से 7वें स्थान पर है, जे इज द 7th लेफ्टिस्ट, बाएं से 7वें स्थान पर है, तथा Q दाएं से 6ठे स्थान पर है, एंड Q इज द 6th राइटिस्ट, तथा Q दाएं से 6ठे स्थान पर है, एंड Q इज द 6th राइटिस्ट, Q दाएं से 6ठे स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है, कॉमा करना, कॉमा करना। इनके बीच 5 लोग बैठे हैं, इन बिटवीन 5 पीपल्स आर सिटिंग, इनके बीच 5 लोग बैठे हैं, इन बिटवीन देर आर 5 पीपल्स आर सिटिंग, 5 लोग बैठे हैं, 5 पीपल्स आर सिटिंग लिखना, 5 लोग बैठे हैं, कॉमा करना, कॉमा करना। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द लाइन। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द लाइन। अच्छा एक चीज बताओ, पहले जो कल वाली क्लास थी ना, उसमें हमने देखा था कि टोटल निकालने के लिए ना, टोटल निकाल, अच्छा बताओ टोटल का फॉर्मूला क्या होता है कुल निकालने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है ना, तो यहां लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 क्यों नहीं लगेगा, कल एक सूत्र था ना कुल निकालने के लिए बायां धन दायां माइनस 1 करते थे, यहां क्यों नहीं लगेगा वो फॉर्मूला। हाँ देख, तो एक तो बीच में भी लोग हैं और दूसरा एक ही बंदा नहीं आओ, वो 2 अलग अलग लोग हैं बाबू, एक बाएं से एक दाएं से। कल वाले टाइप में तो एक ही बाएं से भी वो होता था और दाएं से भी वो होता था, तब निकालते थे। अभी यहाँ अलग अलग 2 लोग अलग अलग साइड से बैठे हैं। हाँ तो इसको बनाओ, चलो एक बार ट्राई करो, फिर बताता हूं। 18 और 5, चलिए बाएं से था 7वां, दाएं से कौन सा था 6ठा, और बीच में कितने लोग बैठे थे 5 लोग। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वो केस कौन सा बन रहा है, एक आंसर निकालना है 2 आंसर निकालना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटा नंबर है इसमें से क्या हटाना पड़ेगा जो बीच में है। तो हमने किया 6 - 5 कितना आया 1, कितना आया 1 आया। ठीक है, अब 1 आने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ना, ये आपका 2 से छोटा है, 2 से क्या है छोटा है, तो इसमें एक ही आंसर निकलेगा, और कौन सा निकलेगा आपका टोटल मैक्सिमम, यानी कि कुल अधिकतम निकालना पड़ेगा वो टोटल मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो टोटल मैक्सिमम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यानी कि तीनों को जोड़ देना आपस में। ठीक है, तो देखो 7 धन 6 धन 5, 7 धन 6 धन 5, तो 7 6 13 और 5 कितना 18, तो इसका आंसर क्या आएगा वो 18। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखना ए बाएं से 8वें स्थान पर, ए इज द 8th लेफ्टिस्ट, ए बाएं से 8वें स्थान पर, ए इज द 8th लेफ्टिस्ट, बाएं से 8वें स्थान पर, ए इज द 8th लेफ्टिस्ट, ए बाएं से 8वें स्थान पर, तथा दाएं से 6ठे स्थान पर है, एंड द 6th राइटिस्ट, तथा दाएं से 6ठे स्थान पर है, रुको तथा बी लिखना, तथा बी दाएं से 6ठे स्थान पर है, एंड बी इज द 6th राइटिस्ट, तथा बी दाएं से 6ठे स्थान पर है, एंड बी इज द 6th राइटिस्ट, बी दाएं से 6ठे स्थान पर है। फिर कॉमा करना, कॉमा करना, इन दोनों के बीच 3 लोग बैठे हैं, इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच 3 लोग बैठे हैं, इन बिटवीन देम देर आर 3 पीपल सिटिंग, 3 लोग बैठे हैं, देर आर 3 पीपल सिटिंग, 3 लोग बैठे हैं, तो बताइए देन फाइंड आउट, तो बताइए देन फाइंड आउट पंक्ति में कितने लोग हैं, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल्स इन द रो, तो बताइए पंक्ति में कितने लोग हैं, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल्स इन द रो। चलो आओ
एक बार ट्राई करो फिर बताते हैं। देखिए इसने क्या बोला कि बाएं से, और पहले बाएं और दाएं से स्थान बताइए बाबू, बाएं और दाएं से किस नंबर पे है? बाएं से किस नंबर पे है? 8वां, और दाएं से 6ठा, बीच में 3 लोग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले केस चेक करना पड़ेगा, तो छोटे नंबर में से बीच वाले को हटाओ। छोटा कौन है? 6, और 3 को हटाओ। 6 से 3 गया, कितना आया? 3, ठीक है 3 आया। अब अगर 3 आ गया तो 3 बताओ 2 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो अगर 2 से बड़ा है तो 2 केस बनेंगे बाबू। एक आपने क्या निकालना पड़ेगा? कुल अधिकतम, एक कुल न्यूनतम, ठीक है। एक टोटल मैक्सिमम निकालना पड़ेगा यानी कि कुल अधिकतम निकालना पड़ेगा, एक टोटल मिनिमम यानी कि कुल न्यूनतम निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो कुल अधिकतम निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? तीनों को जोड़ देंगे, 8 धन 6 धन 3, 8 + 6 + 3, तो 8 6 14 और 3 कितना हो गया बाबू? 17, ठीक है। और कुल मिनिमम निकालने के लिए क्या होता है बाबू? इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 8 धन 6, फिर इसको घटाएंगे किससे? मिडिल प्लस 2 से, यानी कि 3 धन 2, बीच में 3 लोग हैं ना, मिडिल धन 3 धन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा तो कितना हो गया? 8 6 14 और माइनस 14 माइनस कितना होगा? 3 2 कितना हो गया आपका? 5, तो 14 में से 5 गया कितना? 9, 17 और 9 आ रहा होगा, ठीक है। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखता हूँ इस टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा इस टाइप का, 4 क्वेश्चन इनफ है। क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए राम बाएं से 28वां, राम इज द 28th लेफ्टिस्ट, राम बाएं से 28वां, राम इज द 28th लेफ्टिस्ट, राम बाएं से 28वां, कॉमा सीता दाएं से 23वीं है। सीता इज द 23rd फ्रॉम द राइट, सीता इज द 23rd फ्रॉम द राइट, सीता दाएं से कौन सी है? 23वीं है। फिर कॉमा करना, इन दोनों के बीच, इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच 21 लोग बैठे हैं, इन बिटवीन देम 21 पीपल्स आर सिटिंग, इन दोनों के बीच 21 लोग बैठे हैं, इन बिटवीन देम 21 पीपल्स वर सिटिंग, इन दोनों के बीच 21 लोग बैठे हैं, 21 पीपल्स वर सिटिंग, 21 लोग बैठे हैं। फिर कॉमा करना, तो बताइए, देन फाइंड आउट, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लाइन, तो बताइए पंक्ति में कितने लोग हैं? देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लाइन। चलो बाबू जल्दी से बनाओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा, ठीक है। अगर नहीं बना तो बोर्ड पे देखिएगा। देखिए बताइए, लेफ्ट बाएं से कौन सा है? बाएं से बाबू 28वां 28, दाएं से और बीच में 21 लोग हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले छोटे नंबर से बीच वाले को हटाओ। छोटा नंबर क्या है? 23, इससे 21 गया, तो 23 में से 21 गया तो कितना आया? 2। अब देखो अगर 2 आता है या 2 से ज्यादा आता है तो 2 आंसर निकालते हैं, होता ना। अगर 2 से कम आया यानी कि 1 या 0 आएगा तो 1 ही आंसर निकालोगे, और अगर 2 आ गया या 2 से ज्यादा भी आ गया, 2 भी आएगा या 2 से ज्यादा भी आएगा तो 2 आंसर निकालना पड़ेगा। एक निकलेगा आपका कुल अधिकतम, एक क्या निकलेगा? कुल न्यूनतम। तो ये हो गया टोटल मैक्स और ये हो गया टोटल मिनिमम, ठीक है। कुल अधिकतम में इन तीनों को जोड़ना, 28 + 23 + 21 ऐसे करेंगे ना, तो 28 + 23 + 21, ये तो ज्यादा आ रहा है, फिर 46 इसका अर्थ है। इन तीनों को जोड़ो कितना हो गया? हाँ 72, 72। तो कुल अधिकतम आ गया कितना? 72 यानी कि 72, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि बाएं दाएं जोड़ेंगे। 28 प्लस क्या हो गया? 23। फिर इसको घटाएंगे भाव किसके साथ? आपका मिडिल के साथ 2 जोड़ के, यानी कि 21 प्लस क्या कर दिया आपका 2, मिडिल के साथ 2 जोड़ दिया, ठीक है। 28 और 21 आपका 51 हो गया। कितना हो गया आपका? 51 हो गया। माइनस कर दिया, कितना हो गया आपका? 23। तो 51 में से अगर आपका 23 गया तो कितना बचा? 28, ठीक है। तो कुल न्यूनतम आएगा आपका कितना? 28, जबकि कुल अधिकतम कितना आएगा आपका? 72, ठीक है। अब देखो ये टाइप नंबर 3 खत्म होता है। अब एक नोट लिखिएगा, वो एक नोट लिखिएगा इसको, एक क्वेश्चन, ये मतलब इसको अलग से टाइप नहीं, एक क्वेश्चन इसको नोट में लिखिएगा, ठीक है। किसी एग्जाम में आया था यूके किसी एग्जाम में, वहां मेरे को मिला था, तो इसके अंदर नोट में लिखना इस क्वेश्चन को। नोट में लिखो क्वेश्चन और डैश करना, नोट में क्वेश्चन लिख के डैश कीजिए। लिखना अशोक को याद है, लिखना अशोक रिमेंबर्स, नोट में लिखिएगा अशोक को याद है, अशोक रिमेंबर्स कि कार्तिक का जन्म, दैट द बर्थडे ऑफ कार्तिक, कि कार्तिक का जन्म 20 जून के बाद आता है, दैट द बर्थडे ऑफ कार्तिक फॉल्स आफ्टर 28 जून, कार्तिक का जन्मदिन 25 जून के बाद आता है, दैट द बर्थडे ऑफ कार्तिक फॉल्स आफ्टर 20 जून, 20 जून के बाद आता है, फॉल्स आफ्टर 28 जून, 20 जून के बाद आता है। फिर कॉमा करना, 20 जून के बाद आता है, लेकिन 28 जून से पहले आता है, बट बिफोर 28 जून, लेकिन 28 जून से पहले आता है, बट बिफोर 28 जून, 28 जून से पहले आता है, पूर्ण विराम कीजिएगा बाबू, 28 जून से पहले आता है, फुल स्टॉप करना। फिर इससे क्या लिखो, कॉमा करके लिखना, जबकि अशोक की बहन संगीता को याद है, एंड द सिस्टर ऑफ अशोक संगीता रिमेंबर्स
जबकि अशोक की बहन संगीता को याद है, एंड द सिस्टर ऑफ अशोक संगीता रिमेंबर्स, संगीता को याद है दैट द बर्थडे ऑफ कार्तिक, की कार्तिक का जन्मदिन, दैट द बर्थडे ऑफ कार्तिक, की कार्तिक का जन्मदिन 12 जून के बाद फॉल्स आफ्टर 12 जून, कि कार्तिक का जन्मदिन 12 जून के बाद फॉल्स आफ्टर 12 जून, 12 जून के बाद तथा 22 जून से पहले आता है, फॉल्स आफ्टर 28 जून एंड बिफोर 12 जून, सॉरी फॉल्स आफ्टर 12 जून एंड बिफोर 28 जून, ठीक है, 12 जून के बाद तथा 22 जून से पहले आता है, फॉल्स आफ्टर 12 जून एंड बिफोर 28 जून, कॉमा करना, कॉमा कीजिए, अशोक का जन्मदिन बताइए, फाइंड आउट द बर्थडे ऑफ अशोक। ये किसी पुराने पेपर में देख रहा था वो क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे लगा कि करा जाना चाहिए, ठीक। अशोक का जन्मदिन बताइए, फाइंड आउट द बर्थडे ऑफ अशोक, अशोक का जन्मदिन बताइए। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं, ठीक है, कैसे बनेगा करके। एक बार ट्राई करो बाबू। चलिए, तो अधिकांश लोगों को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आपका 21 जून आ रहा है, ठीक है। अब वैसे तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको पूरा समझा के मैं बता देता हूं, ठीक है, कैसे बनना है। देखो, अशोक क्या बोल रहा है कि कितने से पहले और कितने के बाद बोल रहा है अशोक, 20 के बाद और किससे पहले, 28 से पहले, ठीक है। तो अशोक के अकॉर्डिंग 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, नहीं 28 से पहले ना, हाँ तो 28 नहीं होगा फिर, ठीक है। मतलब उस अशोक बोल रहा है कि इन्हीं में से 20 के बाद बोला, 20 के बाद ना, तो 20 बेटा दो, 20 के बाद बोल रहा है। अशोक बोल रहा है कि इन्हीं में से किसी ने उसका बर्थडे होना है, ठीक है। जबकि दूसरी लड़की का नाम क्या था, संगीता, क्या बोल रही है, संगीता बोल रही है कि इसका जन्मदिन जो है वो 12 तारीख के बाद और 22 तारीख से पहले आता है। तो 12 के बाद क्या, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, क्योंकि पहले बोले ना। अब देखो, इन दोनों में ना कॉमन नंबर पकड़ो, वही बर्थडे है। क्या है कॉमन, 21, 21 दोनों में कॉमन है ना। और वैसे भी देखो बहुत ही आसान है। उसने क्या बोला था, अशोक ने क्या बोला था कि 20 के बाद, इसने क्या बोला था 20 के बाद, और इसने क्या बोला था 22 से पहले, इसने बोला था 22 से पहले, 22 से पहले। अब 20 के बाद और 22 से पहले तो एक ही दिन पड़ता ना बीच में, क्या आपका 21। और वैसे भी यहां कॉमन भी अगर देखो तो 21 है, ऐसे बनेगा। एक और क्वेश्चन नोट के अंदर लिखना, वो लिखिए, ये पुराने पेपर में आए, नोट में लिखो, उसको भी लिखना। लिखिए 1 से 53 के बीच लिखना, बिटवीन 1 to 53, 1 से 53 के बीच, बिटवीन 1 to 53, 1 से 53 के बीच, बिटवीन 1 to 53, फिर कॉमा करना, वे संख्याएं जो 4 से विभक्त हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4, वे संख्याएं जो 4 से विभक्त हैं, दीज नंबर्स विच आर, या दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, 4 से विभक्त हैं, 4 से विभक्त हैं, फिर कॉमा करना, कॉमा करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, आर सेटल्ड इन, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, आर सेटल्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम बाबू, हाँ, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, आर सेटल्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में क्या है, व्यवस्थित हैं, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, अर्थात न्यूनतम संख्या शीर्ष पर है, सो द मिनिमम नंबर इज इन टॉप, अर्थात न्यूनतम संख्या शीर्ष पर है, सो द मिनिमम नंबर इज इन टॉप, शीर्ष पर है, शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है, इज इन टॉप, फिर कॉमा करना, कॉमा करना, तो नीचे से नवीं संख्या ज्ञात कीजिए, देन फाइंड आउट द 9th नंबर फ्रॉम द बॉटम, तो नीचे से नवीं संख्या ज्ञात कीजिए, देन फाइंड आउट द 9th नंबर फ्रॉम द बॉटम, तो नीचे से नवीं संख्या ज्ञात कीजिए, देन फाइंड आउट द 9th नंबर फ्रॉम द बॉटम। चलो अब एक बार ट्राई करो, ये भी ट्रिकी अभी बन जाए, हल्का सा क्वेश्चन है, नहीं इसका वही आएगा, क्या बोलते हैं 20 आएगा, और 4 से भाग भी तो जाना। देखो बहुत ही आसान है, जल्दीबाजी मत क्या करो, वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, बोल क्या रहा है। देखो इसने बोला 1 से लेके 53 तक की ऐसी संख्याएं जो 4 से विभक्त हैं। अब 4 से डिविजल बोले तो जिनमें 4 का भाग जाता है, 11, 13, 17, इनमें कहां 4 का भाग जाएगा, वो 4 का भाग आता है, 4 एकम 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, 40 तक तो आता होगा ना, 4 का बड़ा 40 तक आता नहीं आता है, ठीक है। फिर 40 में 4 जोड़ा दो, क्या 44,
फिर 44 में 4 जोड़ा तो 48, फिर 48 में 4 जोड़ा तो 52। अब इसके आगे नहीं जाएंगे ना, 52 4 56 हो जाएगा, 53 तक ही जाना है। अब इसने ये थोड़ी बोला नेपालियों कि ऊपर से 9 निकालो यहां से, अगर बोलता ऊपर से 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती ऊपर से 9। इसने क्या बोला, नीचे से 9th नंबर निकालो, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। तो 9th नंबर क्या होगा आपका 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 20 रहेगा। चलिए तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं बाबू, ठीक है। इसके बाद इसका एक और टाइप बचा है, उसको अगली वीडियो में, जो अगली क्लास आएगी, कल जो क्लास आएगी उसमें इसको कवर करेंगे, और कल ये वाला चैप्टर भी आप लोगों को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अमित सावंत आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।